बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग का लेटर जारी हुआ है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग और हेडमास्टर हेड टीचर की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा लेटर जारी किया गया है। क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते हैं। जो लेटर जारी किया गया है, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग के निदेशक जो माध्यमिक शिक्षा हैं दिनेश कुमार, उनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम ये पत्र जारी किया गया है और क्या विषय है आपको दिखाते हैं और लेटर के बारे में पूरी बात बताते हैं कि क्या कुछ नया आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। विषय है ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण एवं हेड टीचर हेड मास्टर की नियुक्ति के उपरांत विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं के समानुपातिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में। तो आपको बताएं कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, उसके अलावा हेड टीचर और हेड मास्टर की बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है। जो ऑप्शन ले लिया गया है ब्लॉक का ऑप्शन, और उसके बाद जो है अब स्कूलों को जो है आवंटित किया जाना है। हालांकि इस बीच जो जानकारी दी जा रही है कि हेडमास्टर हेड टीचर की नियुक्ति के उपरांत विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं के समानुपातिक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में, यानी जो शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है उसके अलावा हेड टीचर और हेडमास्टर की नियुक्ति की जा रही है, उसको लेकर अब क्या कुछ अनुपात होना चाहिए स्कूल में शिक्षक और छात्रों का, इस संबंध में बड़ा आदेश जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम पत्र लिखा है माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने, और जो बातें लिखी गई हैं आप अवगत हैं कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है। ई शिक्षा कोष पर प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में विभिन्न विभागीय आदेश के माध्यम से इन शिक्षकों की स्थानांतरण की कार्रवाई की गई है। ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से किए गए स्थानांतरण के उपरांत यह संभावना है कि विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन या किसी खास विषय के शिक्षकों की कमी हो सकती है। साथ ही साथ हेड टीचर हेड मास्टर का नई नियुक्ति भी की गई है जो पूर्व में किसी न किसी विद्यालय में पदस्थापित थे। यानी हेड टीचर और हेड मास्टर जो लोग बने हैं, जो शिक्षक जिनकी नियुक्ति की जा रही है, तो ऐसे में जो पुराने जो विद्यालय हैं जहां पर वो शिक्षक के तौर पर तैनात थे, उन जगहों पर भी जो है शिक्षकों के पद खाली होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ एक्शन लिया जाना है ये बताया गया है। हम आपको बताएं कि हेड टीचर और हेडमास्टर की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इसमें जल्द ही जो शिक्षक हैं, दरअसल ये जो शिक्षक हैं जो स्कूलों में तैनात हैं, उन्हीं शिक्षकों में हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली हुई है। ज़्यादातर जो हेड टीचर हैं वो तो नियोजित शिक्षक जो हैं पूर्व से कार्य कर रहे हैं वो बने हैं हेड टीचर, और हेडमास्टर की अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के अलावा बाहरी शिक्षकों की भी बहाली हो रही है। तो खैर ये जो है अब इसके बाद क्या होना है, स्कूलों में जो शिक्षक के जो पद खाली हो रहे हैं उसे कैसे भरा जाएगा, ये तमाम जो बातें बताई गई हैं। यानी कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए जो शिक्षकों की सीट खाली हुई है स्कूलों में, या फिर हेड टीचर और हेडमास्टर जो बन रहे हैं तो वैसी सीट खाली हुई है, तो इसको लेकर जो है शिक्षकों की कमी हो गई है बहुत सारे स्कूलों में। अब उसमें कैसे इसे भरा जाना है, जो समानुपातिक अनुपात है छात्र और शिक्षक का वो बरकरार रहे, उसको बरकरार रखना है, उस संबंध में आदेश दिया गया है। आगे लिखते हैं, उक्त के आलोक में स्थानांतरण के उपरांत प्रत्येक विद्यालयों में हुए शिक्षकों की कमी का विद्यालयवार आकलन करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए सर्वप्रथम अपने अपने जिला के विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की समीक्षा करें कि स्थानांतरण के उपरांत अब विद्यालयों में वास्तविक रूप से कार्यरत शिक्षक कितने बचे हैं और कितने शिक्षकों द्वारा अभी भी योगदान समर्पित किया जाना शेष है। इसका आकलन करने के उपरांत आपको यह ज्ञात हो जाएगा
कि विभागीय पत्रांक 321 दिनांक 27/1/2025 में निहित प्रावधान के आलोक में किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की कमी रह गई है और किस विषय के शिक्षक अब विद्यालय में नहीं रह गए हैं। तो ऐसे में अब उक्त परिप्रेक्ष्य में यानी जो शिक्षकों की कमी हो गई है स्कूलों में ट्रांसफर हो गया है शिक्षकों का, या फिर जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बन रहे हैं, तो वैसे में भी शिक्षकों की कमी होगी स्कूलों में, तो उसे कैसे भरपाई करनी है। तो लिखा गया है स्थानांतरण के उपरांत जिन विद्यालयों में निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापन नहीं रह गया है उन विद्यालयों में उसके निकटतम विद्यालय जहां निर्धारित मानक से अधिक शिक्षक पदस्थापित हो गए हैं के शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई की जाए। यानी पास के स्कूल जहां पर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है उन्हें बगल के स्कूलों में व्यवस्थित किया जाए, या जो बगल के स्कूल जहां खाली हो गए हैं उन स्कूलों में उन्हें पदस्थापित किया जाए, ये आदेश दिया गया है। उसके अलावा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किए जाने के दौरान निर्धारित विषय का ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा। यानी जिस विषय के जो शिक्षक हैं अगर उन्हें इधर से उधर किया जा रहा है, वहां उस विषय की कमी हुई है, तो उसकी भरपाई उसी विषय के शिक्षक करेंगे, इसका भी ध्यान रखना होगा। उसके अलावा जिस विद्यालय से शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी उसके शैक्षणिक कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि शिक्षकों को अगर बगल के विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है तो जो विद्यालय है जहां से शिक्षक को पदस्थापित किया जा रहा है उस संबंध में जो है उसके शैक्षणिक कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए उस विद्यालय में जहां से उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके अलावा प्रतिनियुक्त शिक्षकों की डाटा एंट्री ई शिक्षा कोश पोर्टल पर करना आवश्यक होगा। तो डाटा जो है ई शिक्षा कोश ऐप पर डाले जाएंगे और प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों से संबंधित प्रतिनियुक्ति पंजी संधारित करेंगे, जिसमें यह अंकित किया जाएगा कि किस विद्यालय के शिक्षक को किस विद्यालय में प्रतिनियुक्ति किस आदेश के माध्यम से की गई है। और उसके अलावा आगे लिखा गया है जिन शिक्षकों द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश का अनुपालन नहीं किया जाएगा उनके विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तो बड़ी बात कही गई है, शिक्षा विभाग का लेटर जारी हुआ है। दरअसल बड़े पैमाने पर ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की कमी हो गई है। दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग और जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों की बहाली हो रही है उसको लेकर जो स्कूलों में सीट खाली हो रहे हैं, तो उन सीटों की भरपाई कैसे की जाए। यानी ट्रांसफर पोस्टिंग से इतर दूसरा ट्रांसफर पोस्टिंग अगर कहा जाए शिक्षकों का, आसपास के विद्यालयों में ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही जाए तो शिक्षा विभाग ने उस संबंध में आदेश जारी कर दिया है कि कैसे शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। दरअसल जो विद्यालय खाली हो गए हैं उनके पास के विद्यालयों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वहां संख्या ज्यादा है, तो वहां से शिक्षकों को बगल के विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। यानी अगर यूं कहा जाए ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद अब नई ट्रांसफर पोस्टिंग की कवायद शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है और इस बीच जो है हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली होने जा रही है। प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। स्कूलों का लिस्ट जारी किया जा सकता है किसी भी वक्त। 7 तारीख तक आखिरी वक्त था जब हेड टीचर्स को जो अपने ब्लॉक का ऑप्शन देना था, वो वक्त भी निकल चुका है। वैसे में अब शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है स्कूलों के आवंटन की, और स्कूलों के आवंटन के बाद बड़े पैमाने पर स्कूल में शिक्षकों की कमी होगी, तो ऐसे में इसकी भरपाई कैसे की जाएगी इस संबंध में बड़ा आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।